ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई तो दूसरा सूत्र लिखा वेदांत का, ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। इसमें संधि करेंगे तो जन्मादि अस्य यतः। अब इसका अन्वय करेंगे तो यतः अस्य जन्मादि, यतः अर्थात यतः सकाशात् परमात्मनि, जिस परमात्मा से अस्य, अस्य माने अस्य विश्वस्य, इस संसार की जन्मादि, जन्म माने उत्पत्ति, आदि, आदि का तात्पर्य है पालन और संहार से। जन्मादि मतलब उत्पत्ति, स्थिति और संहार। तो यतः सकाशात् परमात्मनि अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिस परमात्मा में यह संसार स्थित है, और अंततः जिस परमात्मा में यह संसार लीन हो जाता है, तद वही ब्रह्म, वही ब्रह्म है। यह जो जन्माद्यस्य यतः सूत्र है वेदांत का, ब्रह्म सूत्र का, यह तैत्तरीय उपनिषद के मंत्र का सूक्ष्म रूप है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्वै ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। तो तद्विजिज्ञासस्व जो तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है, उससे वेदांत का पहला सूत्र बना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और तैत्तरीय उपनिषद का जो अभी मंत्र हमने कहा, उससे वेदांत का दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। तो जन्माद्यस्य यतः से श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करके वेदव्यास जी यह कहना चाहते हैं, यह भागवत की कथा वेद वेदांत समन्वित है। क्योंकि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह भागवत की कथा वेद वेदांत उपनिषदों का सार है। तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मंगलाचरण में वेदव्यास जी कहते हैं हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। धीमहि बहुवचन है, हम सब परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो ध्यान उसका किया जाता है जिसे आपने कभी देखा हो, जिसके बारे में आपने सुना हो। जिसे कभी देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे? आपको कोई कहे गाय का ध्यान करो, आप गाय का ध्यान कर लोगे, सफेद है अथवा काली है, जिस वर्ण की है उसके वर्ण का ध्यान करेंगे। फिर उसके आकृति का ध्यान करेंगे कि उसके 4 पैर हैं, सींग है, पूंछ है, ऐसा। तो वर्ण का ध्यान करेंगे, उसके रूप का ध्यान करेंगे, उसके गुण का ध्यान करेंगे कि हाँ गाय सीधी सादी है, वह दूध देती है, हम सबका पालन पोषण करती है, आप उसका ध्यान कर लोगे। अब सत्य को आपने देखा क्या? तो जिसे देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे? आपको कोई कह दे हवा का ध्यान करो, अब आप क्या क्या ध्यान करोगे? हवा मोटी है कि पतली है, छोटी है कि बड़ी है, लाल है, पीली है, कैसी है, क्या ध्यान करेंगे? कभी देखा ही नहीं उसे। तो जिसे देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करोगे? तो मानो किसी ने वेदव्यास जी से कहा कि महाराज आपने कह तो दिया कि वयम परम सत्यम ध्यायेम, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि, किंतु उसका ध्यान करने से पहले हमें उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, तब ना हम ध्यान करेंगे। वह परम सत्य कैसा है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार का पालन पोषण कर रहा है, और समय आने पर कल्प के अंत में प्रलय के समय जिसमें यह संसार जाकर के लीन हो जाता है, वही परम सत्य है। अब आप उसको राम कहो, राम के भक्त कहते भैया हमारे राम जी ने ही तो संसार को बनाया है। राम जी खुद ही कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सभी मेरे उपजाए हुए, सब मेरे, मुझसे ही तो प्रकट हुए हैं। तो राम जी के भक्त कहते हैं कि हमारे राम जी ने ही संसार को बनाया, राम जी ही पालन करते हैं और वही फिर अंततः इसका संहार कर देते हैं। शिव जी के भक्त कहते भैया हमारे भोलेनाथ ने ही तो इस संसार को बनाया है, वही पालन पोषण करते हैं, वही संहार कर देते हैं। शक्ति की बारी आई तो कभी देवी भागवत पढ़ो तो उसमें लिखा है कि सारा संसार देवी से ही प्रकट हुआ है। विष्णु के भक्त कहते हैं सबसे पहले हमारे नारायण ही हैं। सूर्य के भक्त कहते हैं भैया हमारे सूर्य नारायण ही इस जगत के जन्मदाता, इसलिए सूर्य का एक नाम ही है सविता। सविता का अर्थ होता है, सूय धातु है जन्म देने के अर्थ में। तो सविता माने जन्म देने वाला, तो सूर्य का एक नाम ही है सविता। तो सूर्य के भक्त जो सौर हैं, सूर्य के भक्त जो हैं, वो कहते हैं सूर्य नारायण से ही संपूर्ण संसार। आप एक आध महीने के लिए सूर्य नारायण अगर छुट्टी में चले जाएं तो पता लगे संसार ठंडा हो जाए और बर्फ का गोला बन जाए, या तो प्राण विहीन हो जाए सृष्टि। तो हमारे यहाँ पंचदेवोपासना है, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति और सूर्य। तो तत्त देवताओं के जो उपासक हैं वे कहते हैं हमारे ही भगवान ने संसार को बनाया है, हमारे ही भगवान संसार के पालन करता है और हमारे ही भगवान संसार के संहार करता है। तो सत्यम परम धीमहि कह देने का तात्पर्य यह है कि भैया कोई भेदभाव नहीं है। तुम ये मत सोचना कि भागवत केवल कृष्ण की कथा है। जो तुम्हारे इष्ट देव हैं यह उन्हीं की कथा है, इसलिए उन्हीं का मंगलाचरण इस भागवत में किया गया है। ये बड़ा विलक्षण मंगलाचरण है भागवत का, इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया। मंगलाचरण का अर्थ होता है किसी भी ग्रंथ को बनाने से पहले अपने इष्ट देवता और ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य देव हैं उनका स्मरण करना, और आदौ निर्विघ्नता पूर्वकम संसिद्ध्यर्थम मंगलमाचरेत। हमारा यह ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो उसके लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन वेदव्यास ने भागवत में किसी देवी या देवता का नाम नहीं लिया, उन्होंने सत्यम परम धीमहि कह करके मानो सभी देवताओं का, क्योंकि कोई भी अपने देव को असत्य नहीं मानता है, सब अपने देव को सत्य मानते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। और कैसे हैं तो कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् अन्वयात इतरतः अर्थेषु अभिज्ञः। अन्वय का अर्थ होता है व्याप्त होना और व्यतिरेक का अर्थ होता है उससे अलग होना। अब जो वेदांती लोग होते हैं वो अन्वय व्यतिरेक भाव से ब्रह्म का निरूपण करते हैं। कहते हैं जो भाव पदार्थों में अनुगत होते हुए सबको अच्छे से जानता है। अब ये वेदांत समन्वित मंगलाचरण है तो थोड़ी कठिन भी है, कहने के लिए भी कठिन है और समझने के लिए भी कठिन है। तो भाव पदार्थेषु अन्वयात, भाव पदार्थेषु, भाव पदार्थ उनको कहते हैं जिन्हें अस्ति अस्ति कहा जाता है, जो है उसको भाव कहते हैं। भू सत्तायाम धातु है, उसे भाव बनेगा। सत्ता जिसकी सत्ता है, जो जिसके लिए अस्ति कहा जाता है। तो भाव पदार्थेषु अर्थात जो जिन पदार्थों की सत्ता है, जो दिख रहा है, उनमें अन्वयात वो मिला हुआ है। और अभाव पदार्थेषु इतरतः, जो पदार्थ नहीं है उनमें उसका व्यतिरेक है। तो जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनमें परमात्मा व्याप्त है।
केवल रामकृष्ण के रूप में नहीं, केवल दुर्गा और शिव के रूप में नहीं, केवल सूर्य और गणपति के रूप में नहीं, अपितु हमारे और आपके भीतर आत्मा के रूप में वह सत्य प्रतिष्ठित है और सब में रहते हुए वह सबको अभिज्ञः, अभिज्ञः कहते हैं अभितः जानाति इति, जो पूर्ण रूप से जाने, अर्थात हम सब में रहते हुए हम सबको जो अच्छे से जानता है उसको कहते हैं अभिज्ञ। आपके शरीर के किस भाग में दर्द होता है ये आप किस आंख से देखते हैं? कोई तो है जो बिना आंख के भी देख रहा है। आपके शरीर में कहां दर्द हो रहा है ये आप आंख से नहीं देखते। ये कोई एक ऐसा तत्व आपके भीतर प्रतिष्ठित है जिससे आपको ये ज्ञात हो रहा है कि हमारे शरीर के किस भाग में हमें पीड़ा हो रही है। पीठ में मच्छर काटे तो हाथ वहीं पहुंचता है। अब बिल्कुल ठीक निशाने पर, आपने कहीं निशाना लगाने की विद्या तो नहीं सीखी, आपने कहीं शूटिंग का अभ्यास तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हाथ वहीं पहुंचता है। कैसे? आपको कैसे पता? तो वही हमारे भीतर प्रतिष्ठित है और हमको ठीक से जानता है हमारे आत्मा के रूप में, जो जीव रूप में हमारे भीतर प्रतिष्ठित है। तो कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञः। अब व्यतिरेक कैसे सिद्ध करेंगे? वो कहां नहीं है। देश काल दिस विदिशहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां परमात्मा नहीं है, तो व्यतिरेक कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं बड़ी कुशलता से भागवत में व्यतिरेक सिद्ध किया। कहते हैं भगवान कहां नहीं है? बोले बंध्या पुत्र में भगवान नहीं है, बांझ के बेटे में भगवान नहीं है। बांझ का बेटा ही नहीं है तो भगवान कहां होगा? बेटा हो जाए तो फिर बांझ कैसी? तो कहते हैं बांझ के, बंध्या के पुत्र में भगवान का व्यतिरेक है, वहां वो नहीं है। और तो बोले आकाश कुसुम, आसमान में खिलने वाले फूलों में भगवान नहीं है। अब आसमान में फूल ही नहीं खिलते तो भगवान कहां होगा? और तो बोले शश श्रृंग, खरगोश की सींग में परमात्मा नहीं है। तो ऐसे व्यतिरेक सिद्ध किया। तो कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः। और स्वराट, स्वराट का अर्थ है स्वेन एव राजते इति, जो अपने से ही प्रकाशित हो रहा है। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आपको संसार में कुछ भी देखने के लिए दो वस्तुओं की नितांत आवश्यकता है, एक आंख और एक प्रकाश। आंख है, प्रकाश नहीं है, तो अंधेरी रात में कहां कुछ दिखता है? अंधेरे कमरे में कहां कुछ दिखता है? आंख है, प्रकाश नहीं है, तो आप कुछ नहीं देख सकते। या तो प्रकाश है, आंख ही चली गई, तब भी कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उसको प्रकाशित होने के लिए किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु का दर्शन करने के लिए आपको दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक आपकी आंख और दूसरे प्रकाश का कोई साधन। कोई दिया हो, कोई दीपक हो, कोई टॉर्च हो, कुछ तो प्रकाश का साधन हो। तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु दिख नहीं रही थी तो आपने एक दिया जलाया। अब उस तमसाच्छन्न प्रकोष्ठ में रखी हुई प्रत्येक वस्तु आपको गोचर होने लगी, दिखने लगी। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु आपको दिखने लगी, आपने दिया जलाया। तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु आपको दिया के प्रकाश से दिख रही है, वो दीपक आपको किसके प्रकाश से दिख रहा है? अंधेरे कमरे में तो दीपक भी रखा हुआ है ना, तो वस्तुएं तो दीपक के प्रकाश से आप देख रहे हैं, लेकिन दीपक को आप किसके प्रकाश से देख रहे हैं? दीपक अपने ही प्रकाश से दृष्टिगोचर हो रहा है।
दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ठीक वैसे ही परमात्मा प्रकाशक है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है और जगत प्रकाश्य है। इसीलिए तुलसीदास जी मानस में कहते हैं जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। यह जगत प्रकाश्य है और प्रकाशक भगवान है, स्वराट जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। और कैसा है वह सत्य जिसका हम ध्यान करते हैं? तो बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। कहते हैं जिन्होंने हृदय माने संकल्प मात्रेण आदि कवये अर्थात ब्राह्मणे ब्रह्मा जी को, ब्रह्म यानी वेदों का, तेने अर्थात विस्तार किया। जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। ये कहने में सरल लग रहा है, विचार करोगे तो पता लगेगा कितनी कठिन बात है। वह परम सत्य कैसा है? बोले जिसने संकल्प मात्र से वेदों का विस्तार कर दिया। आपको काखा गाघा सीखने में भी महीने 2 महीने लग जाते हैं। वेद संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मा को दे दिया। मतलब भगवान ने संकल्प किया कि ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान हो जाए और ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान हो गया। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है उनकी। ऐसे परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। और कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और कैसा है वह परम सत्य? तो कहते हैं जिनकी माया से यह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति स्वरूप संसार मृषा होते हुए भी अमृषा प्रतीत हो रहा है, यानी मिथ्या होते हुए भी सत्य की भांति प्रतीत हो रहा है। ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जिनकी सत्ता से, जिनकी माया से। इस बात को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बाल कांड में, रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जो ध्यान किया है मंगलाचरण में, बहुत सुंदर कहते हैं यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। भगवान श्री राम की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनके माया के वशीभूत अखिलम विश्वम। खिल का अर्थ होता है अंतिम और अखिल का अर्थ होता है, नए समास हुआ यहाँ, जिसका अंत ना हो उसको कहेंगे अखिल। अखिल का अर्थ होता है अनंत। तो जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व नाच रहा है, और न केवल संपूर्ण विश्व अपितु कहते हैं ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र इत्यादि जिनकी माया से वशीभूत हैं। और कहते हैं जिनकी माया के कारण यह झूठा संसार सत्य दिख रहा है, जैसे रस्सी में कभी सांप का भ्रम हो जाए। ये बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही। कहते हैं रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यथा माने जैसे, रज्जौ ये रज्जु शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा रज्जौ, और सप्तमी का चिन्ह होता है में पर पय।
मतलब रस्सी में, यथा माने जैसे, रज्जौ अर्थात रस्सी में, अहेह, अही कहते हैं सर्प को, अही शब्द के षष्ठी विभक्ति के वचन में बनता है अहेह। तो अहेह माने सांप का, भ्रमा माने भ्रम हो जाए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, वैसे ही यह संसार मिथ्या हो करके भी सत्य प्रतीत हो रहा है। उसी को भागवत में कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर आगे सुनाते हैं। रस्सी में सांप का भ्रम कैसे होता है? सूरज डूब गया, थोड़ा सा अंधकार है और थोड़ा सा प्रकाश है, न तो ठीक से अंधेरा है और न ठीक से प्रकाश है। ऐसी अवस्था में आप अपने घर से बाहर निकले, आपके दरवाजे में एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है। अब उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देख करके आपको ऐसा लगा जैसे ये सांप सो रहा है, कोई सांप पड़ा है, और डर के मारे धड़कन तेज हो गई, उल्टे पांव भीतर भागे, भैया कुछ तो ले आओ जान बचे। हम कहां, सांप ने ऐसे काट लिया था, अभी बच गए, बाल बाल नहीं तो काट ही लिया था। आप भीतर गए, प्रकाश का कुछ टॉर्च या कोई लालटेन या दीपक लेकर के आए और आपने देखा तो आपको पता लगा कि ये तो रस्सी है, हम तो यूं ही डर गए थे, ये सांप नहीं है। और आपका वह भय जाता रहा। तो रस्सी में सांप का भ्रम हुआ क्यों, इस बात को समझना है। रस्सी में सांप का भ्रम इसलिए हुआ कि न तो ठीक से अंधकार है और न ही ठीक से प्रकाश है। अगर ठीक से अंधकार हो जाता, पूरी तरह से अंधकार हो जाता, तो आपको वह रस्सी ही नहीं दिखती, और जब वो रस्सी ही नहीं दिखती तो आपको रस्सी में सांप नहीं दिखता। भादों की कारी अंधियारी रात में अपना हाथ भी पसारो तो नहीं दिखता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं सूझ न आपन हाथ पसारा। अच्छी अंधेरी रात हो तो आपको अपना हाथ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसी अंधेरी रात में वो रास्ते में पड़ी हुई रस्सी आपको कैसे दिखेगी? और जब रस्सी ही नहीं दिखेगी तो रस्सी में सांप नहीं दिखेगा। या तो ठीक से अंधकार हो जाए या तो ठीक से प्रकाश हो जाए। ठीक से प्रकाश हो जाए तो वह रस्सी आपको रस्सी दिखने लगेगी, रस्सी में सांप नहीं दिखेगा। तो रस्सी में सांप इसलिए दिखा कि न तो ठीक से अंधकार है और